क्या आप जानते हैं बाइबल में हमें कितने स्वर्ग के बारे में बताया गया है, या बाइबल हमें कितने स्वर्ग के बारे में बताती है? आइए हम आज स्वर्ग के बारे में जानेंगे। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा इंग्लिश में जो शब्द आया है वो हेवंस आया है, मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा स्वर्गों की बात हो रही है। और यही हमें प्रकाशित वाक्य में भी देखने को मिलता है। जो हम प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 12वीं आयत में देखते हैं, जब हमें देखने को मिलता है, इस कारण है स्वर्गो, यहाँ पे स्वर्गो आया है, एक से ज़्यादा स्वर्ग की बात हो रही है। और ये आयतें हमें प्रूफ करती हैं कि बाइबल हमें एक से ज़्यादा स्वर्ग के बारे में बताती है। और ये बातें जब यूहन्ना लिख रहा था तब वो जानता था, क्योंकि वो आत्मा में ये सारी बातें लिख रहा था। और वो सब नबी जिन्होंने स्वर्ग के बारे में जिक्र किया है पुराने नियम में, वो सब भी ये बात जानते थे। बाइबल में हमें 3 स्वर्गों के बारे में बताया गया है, जो कि 3 लेवल्स को शो करते हैं। और वो लेवल और किसी चीज़ के नहीं बल्कि होलीनेस के हैं, पवित्रता के हैं। यही बात हम 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 2 आयत में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यहाँ पर पौलुस और किसी नहीं बल्कि अपने बारे में बात कर रहा है। जब आप इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, जब आपको पता चलेगा, यहाँ पे पौलुस अपने दर्शनों के बारे में बता रहा है, जो कि उसने दर्शन देखे थे 14 साल पहले। जैसा कि हम इस आयत में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें तीसरे स्वर्ग के बारे में बताया गया है। और पौलुस बता रहा है कैसे वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और जैसे कि मैंने बताया, जैसे जैसे स्वर्ग का लेवल बढ़ता जाता है, उसकी होलीनेस या पवित्रता भी बढ़ती जाती है। और ये सब बातें हमें और आयतों में भी देखने के लिए मिलती है। और तीसरे स्वर्ग में, जैसे कि हमें और आयतों में बताया जाता है, तीसरे स्वर्ग में खुद परमेश्वर रहता है। और ये हमें जानने को व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में देखने को मिलता है। और यहाँ हमें देखने को मिलता है, सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचे स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, यह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। और ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे 2 स्वर्गों के बारे में बात हो रही है। एक स्वर्ग जो नीचा है, एक स्वर्ग जो उससे ऊंचा है, यानी लेवल्स में हायर है। या जैसे कि हमने पहले जाना, ना ही एक से ज़्यादा स्वर्ग हैं बल्कि उनके अलग अलग लेवल्स भी हैं। और यही बात हमें और आयतों में भी देखने के लिए मिलती है, जैसा कि भजन संहिता 68 उसकी 33 आयत में लिखा हुआ है, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। और आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें भी हमें ऊंचे स्वर्ग के बारे में बताया गया है। और यही बात हम बाइबल में और जगहों में भी देखते हैं, जैसे कि नहमीया 9 उसकी 6 आयत में हम देखते हैं, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वर्ण सबसे ऊंचा स्वर्ग और उसमें सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। इस आयत में हम देख सकते हैं, इस आयत में भी हमें सबसे ऊंचे स्वर्ग के बारे में बताया गया है। बाइबल में हमें ऐसी और भी आयतें मिल जाती हैं जो स्वर्ग के बारे में बताती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर ही नहीं आ जा सकता बल्कि शैतान भी आ जा सकता है। और ये हमें अय्यूब की किताब में उसका 1 अध्याय और उसकी 6 और 7वीं आयत में हम देख सकते हैं। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। और ये हमने पहले की आयतों में देखा कि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, और हम इस आयत में देख सकते हैं कि शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित है, यानी वो स्वर्ग में आ जा सकता है। और इसीलिए पौलुस ने इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है।
और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहती है। और जब हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं, जो शब्द आया है वो हेवन आया है आकाश की जगह, यानी पौलुस कह रहा है हमारा युद्ध आसमान के हकीमों से यानी शैतान और उसकी सेना से है। लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब हम देखते हैं मरकुस 13 उसकी 24वीं और 25वीं आयत में, उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है आकाश के तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, यानी जो आकाश में रहते हैं, जैसे कि हमें पता है आकाश में शैतान और उसके स्वर्गदूत भी रहते हैं, ये उनके लिए बात हो रही है। लेकिन हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं आते, उन्होंने कहा था मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पे और किसी की नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारी निर्बलताओं में हमारी मदद करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिल सके। सबको जय मसीह की।